हेलो फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का यही डाउट है कि भैया मॉक को कैसे एनालाइज करते हैं आप, कितना टाइम लगता है, कैसे क्या अप्रोच रहती है, कि जीएस को लिखते हो, मैथ के क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं वो करते हो कि नहीं। तो देखो 2x पर वीडियो देख लेना, थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना होगा क्योंकि मैं 4 मॉक का तुम्हें एनालाइज करके दिखाऊंगा। अब ये नहीं कि मेरे 167 आ गए तो उसे ही दिखा दूँ, अब जो 159 ऐसे 49 आए उसे भी तो दिखा दूँ, वो भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। तो सबको मैं जैसे नंबर कम आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करने में टाइम लगता है। जैसे अभी आप लोगों के हो सकता है कि 90 से 120 के बीच में नंबर आ रहे होंगे, तो आपको एनालाइज करने में लगभग 40-40 50-50 मिनट लग रही हों, ठीक है। और अगर किसी के 130 होंगे तो वो 30 मिनट में भी फिनिश कर रहा होगा। अगर 150 प्लस हो जाते हैं नंबर, फिर तो मुश्किल से 10 या 12 मिनट लगती हैं मॉक को एनालाइज करने में बस, ठीक है। तो मुझे तो इतनी ही लगती हैं, 10 से 12 मुश्किल, 10 से मैक्सिमम 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा मॉक एनालिस करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, देखो मॉक कौन कौन से मैं देता हूँ। एक आरबी, आप लिख लो सब, आरबी, टेस्ट बुक, ओली बोर्ड, गगन सर का टेस्ट रैंकिंग, RWA, रंजन, आदित्य रंजन सर का, परमार सर का PTS, ब्लिट सीरीज जो भी हो रही हैं, और द पंडित्स का यहाँ पर वो आ नहीं पाया क्योंकि म्यूजिक ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो वो ऐड में डायरेक्ट गूगल पर जाकर या टेलीग्राम से उनका दे देता हूँ, ठीक है। इतने मौक हैं लाइव, और भी कोई हो तो बता देना, वरना इतने ही बहुत है। मैथ्स मानिया का भी शायद चलता है, उन्होंने 3-4 मॉक करा के बंद कर दिया था, मैंने उन्हें मैसेज किया था तो बोले तो अभी बंद कर दिए, तो वो बात छोड़ो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉक उठाऊँगा ये कौन सा, गगन सर का, जो मैंने दिया था, इसमें नंबर थे मेरे 167। अब मैं इसको कैसे अप्रोच करूँगा, क्या करूँगा, वो तो मैं दिखा दूँ। देखो रीजनिंग मेरे 47.5 नंबर थे, जीएस में 40 थे, इंग्लिश में 34 थे, और क्वांट में 45.5 थे। तो मैं ओपन करूँगा, कर लिया। अब मैं इसमें ये देखूँगा मेरा क्वेश्चन, मतलब पहले तो मैं पूरा ही देखूँगा सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन उठाया, आप इंग्लिश में करते हैं इंग्लिश में करिए, मैं हिंदी में करता हूँ। तो ये तो देखो सब कर लेते हैं, तो इसका एनालाइज करना कुछ कोई मतलब ही नहीं है। इसे हटाओ, ये भी हटाओ, ये सब कर लेंगे, ये भी हटाओ, इसमें तुम क्या गलत कर सकते, कोई नहीं। और हाँ, एक तुम्हें क्वेश्चन ये और करना है कि जो कम स्टूडेंट कर पाए हैं उसको, तो तुम्हारा बेशक सही हो, उसे दोबारा ज़रूर करना है। जैसे 98% कर दिया, यानी तुम भी कर सके, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। इनमें दिक्कत आती है तो एक बार और पढ़ लो। और इनमें एक और मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे ऑल है, नेवर है, ऐसे जो एक्सट्रीम कीवर्ड आते हैं वो हमेशा जनरली गलत होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत होने वाला था, तो यानी ये वाले और ये वाले दोनों ऑप्शन आप काट सकते थे। इन दोनों में से आपको देखना था क्या आने वाला है, ठीक है। ये सब कर लेंगे, इसे भी सब ने किया। 99% लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपने भी नहीं किया होगा। ये आपको बेशक ये क्वेश्चन आता है, आपने कर लिया, आपकी कमांड बहुत अच्छी है, फिर भी इसे दोबारा बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि गलती हो जाती है, तो इसको जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे बोलते रहते हैं कि ऑर्डर रैंकिंग में या जो भी है सर्कुलर, इनमें मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए ही फ़ायदा है। अब ये क्वेश्चन है, इसे भी बना सकते हैं, ये तो सभी ने कर लिया होगा 98%, ये भी कर लिया होगा। अब ये है, अब जैसे 64% लोग कर पाए हैं, तो आप इसे बनाओ दोबारा, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ये नहीं कि जो हमारा सही हो गया वो उसे हम देख ही नहीं रहे। मतलब जो कम लोग कर पाएँ, इसका मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा, तभी तो नहीं कर पाए, तो आप दोबारा बना के देखो। ये सब ने किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, और ये भी कर लिया होगा। इनकी मैं एक स्मार्ट अप्रोच बता दूँ तो आप शायद थोड़ा खुश हो जाएँ। ऐसे ये चला, इससे ये चला, 2 कहाँ पर गया है, यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर गया है, 3 3 है नहीं, 5 कहाँ गया, ये तो 6 ये, यानी इसका पैटर्न सेम है। तो यानी जो इसमें पे चेंज होगा वही इसमें होगा। 5 कहाँ गया, इधर, 5 इधर आया, तो 6 कहाँ आएगा, कोने पर। 6 एक ही ऑप्शन में कोने पर है, आगे बढ़ो। ऐसे करने हैं, समझ आया। और भी चेक कर सकते हो, जैसे ये 4 है, 4 कहाँ गया, ऊपर, तो 7 यहाँ कोने पर होगा, 7 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर भी नहीं। ऑप्शन सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सबने कर लिया, ये भी। अब ये मुझसे गलत हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने इतना देखा, इतना देखा, देखो 59% ही लोग कर पाए हैं, बट मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है ये। तो ये मतलब अब मैं क्या, इसका मतलब मैं क्या इसकी वीडियो देखूं, सिली हो जाती है कभी कभार, नहीं दिखता है तो वो क्वेश्चन तो मैं नहीं दिखेगा।
तो इसका मैं ये नहीं कि इसे सॉल्यूशन नोटबुक पे लिखूँगा, कुछ नहीं लिखूँगा, छोड़ दूँगा ऐसे ही, बस ये ध्यान रखूँगा थोड़ा केयरफुली और देखूँगा। अब इतना 3 मिनट दे दिया फिर भी नहीं नज़र आया तो मैं क्या करूँ। ये इसमें क्या है प्लस माइनस, ये क्वेश्चन हमेशा आपको बाद में करने हैं स्किप करके, ठीक है। जब भी चारों ऑप्शन चेक करने आए तो आपको बाद में ही करना है, क्योंकि टाइम टेकिंग होते ही हैं वो। ये सब ने कर रखा है, ये भी कर रखा होगा और ये भी। अब हाँ, ये कर सकते हो दोबारा रैंकिंग वाला। आपको मैं ये भी कह रहा हूँ, ब्लड रिलेशन एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चनों को आपको दोबारा लगाना है, चाहे बेशक आपका सही हो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लगाने में कितना टाइम जाएगा। हो गया हो गया हो गया। और मैं कैसे एनालाइज करता, मेरा सिर्फ ये रहता है, मैं अपना देखता हूँ गलत वाला, बात ख़त्म। क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द मैथ और रीजनिंग में चीज़ें मेरी क्लियर हैं, तो उनको मैं बस गलत गलत देखता हूँ, और सही में जो मेरे डाउट रहता है या लेंदी टाइम ज़्यादा ले लिया उनको देखता हूँ। तो ऐसे आपको करना है ना। रीजनिंग का कोई नोट्स बनाना है तुम्हें, ठीक है। मॉक का कुछ नहीं बनाना, कोई नया पैटर्न देखने को मिले तो बना लो, वरना नहीं बनाना होता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर तो तुम्हें नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही नहीं। ओली बोर्ड पर तुम्हें लाइव मॉक में सिर्फ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अब आते हैं अपना इस पर, कहाँ, जीएस पर। अब जीएस में 94% लोग कर पाए हैं, तो यानी इसका मतलब आपने भी किया होगा। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, और जो भी सॉल्यूशन में और भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये अन्य जानकारी दी है तो ये लिखो। अब तुम्हें आती है तो बढ़िया बात है, नहीं आती है तो लिखो इसे। अब जैसे ये है, ये भी आपने कर रखा होगा, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। और जो नीचे अन्य चीज़ें दी रही हैं उन्हें पढ़ लिया करो बस, चाहे बेशक ना देखा करो। अब ये भी ऐसे ही, ये भी। अब 53% कर पाए। अगर तुम्हें नहीं याद है तो लिखो ना। अब तुम क्या करते हो, तुम लिखते नहीं हो, तुम सोचते हो अरे मैं बाद में कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, आपको एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनका सबको देखो, फिर ये नहीं कि ऑप्शन में यही देखूं, किसका सही तो पूछा था। अब ये देखो अब्दुल रज्जाक किसके में आया था, यहाँ पर लिखा होगा अब्दुल रज्जाक विजयनगर देवराय द्वितीय के समय आया था, और यहाँ कृष्णदेव राय केडीआर के दिया है। तो ऐसे ये भी लिख लो, क्योंकि आएगा ना ये क्वेश्चन आगे। ये अंतरस्रावी दोनों कौन सी होती है, अग्नाश है, ठीक है। ये कौन सी है, अंतरस्रावी, ठीक। तो ये भी लिखो अगर नहीं याद है तो। अगर जो 50% लोग आसपास हैं उसको तुम्हें एक बार पढ़ना ही है, और जो 95-80 के आसपास सब लोग कर पा रहे हैं और तुम्हारा गलत हो गया तो तुम्हें दिक्कत है। तभी तो मैं बोलता हूँ PYQ को बस अपना स्ट्रॉन्ग रखो। जितना तुम PYQ को अपना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना ही फ़ायदा है। PYQ में देखकर तुम्हें ये सोचना ना पड़े कि अरे यार ये कैसे होगा, तो फिर दिक्कत है ना। न्यू क्वेश्चन में तो देखो सभी सोचेंगे, तो न्यू क्वेश्चन तो तभी हो पाएगा जब तुम PYQ को कर लोगे और उसमें टाइम बचा लोगे। PYQ क्वेश्चन में ही जो तुमने देख रखे हैं उन्हीं में टाइम बचा सकते हो, और जो तुमने कभी देखा ही नहीं है, न्यू लैंग्वेज है, उसमें तुम टाइम बचाने की कोशिश करते हो, और तुम पहली बार में उसे अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हो। तो यही तो तुम्हारी मूर्खता है बस। अब ये है स्टैटिक का 95% लोग कर पाए, यानी इट मीन्स आपने भी कर रखा होगा। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, डॉक्टर किरण बेदी, इनकी बुक आती है बहुत बार, तो ये बुक याद रखें। अब नीचे ये दी है अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये कितनी बार पुस्तक पूछी गई है, झुम्पा लेडी। और ये सुधा मूर्ति की डॉलर बहू है, डॉलर बहू लिखी है यहाँ पर, डॉलर है ना, एक डॉलर बहू भी है, ठीक है। तो इनकी ये बुक्स याद रखो। अब तुम याद रखोगे ही नहीं, तुम क्यों रखोगे। अब जैसे ये है प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, और मरीच का वो क्या होता है, किससे होता है, व्यतीकरण, ऐसे कुछ आता है ना। तो ये 4-5 जो पॉइंट हैं, हेडिंग है, इनके एग्जाम्पल लिखो, एक जगह कहीं लिख के रख लो। बार बार तुम्हें पता है एग्जाम में यही आता है फिजिक्स में, तो इनको बार बार पढ़ते रहो। बट नहीं, तुम्हें क्यों पढ़ना है। अब ये कुछ फिर एक्स्ट्रा ये मिले नियम, जैसे रेले का नियम है, वैसे आता नहीं है बट दिया है, पढ़ लो एक बार। नीला आकाश, जैसे यहाँ पर भी दिया होगा, लाल, तो ऐसे आपको ये लिखने हैं। अब जैसे ये 22% है, अब मेरा भी क्वेश्चन गलत है, मैंने तो इसमें निट्टू लगाई थी, और मुझे ये भी पता था कि मैं इन दो को ऑप्शन में ही कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ। अब बाकी वो चलो चलो छूट गई। करंट को तो मैं सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि करंट ना तो ऐप वालों को पता है और ना टीचर को पता है, तो करंट को एक बार को इग्नोर कर सकते हो। हाँ, बट डाटा जो दिया है उसे पढ़ सकते हो, और तुम्हें जो लगे। और हाँ, जो भी जैसे ये वाले सही है, अच्छा है, क्योंकि DRDO, इसरो, जो भी रक्षा मंत्रालय के जो भी मिशन रहते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली अब पूछ ही रहा है, तो उनको पढ़ लो एक बार। तो जो भी अब डाटा दिया है उसे देखो बार बार।
अब ये है अम्ल और क्षार के बीच में। अब जैसे अब मेरा ये गलत हो गया तो अब मैं क्या करूँगा, एसिड और बेस की कोई या तो लूसेंट से या कहीं से मैं अपना वो एक बार रिवीजन कर लूँगा, बात ख़त्म हो गई। बस ऐसे अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अब ये है, अब ये तो यार 87% कर चुके हैं, तो यानी तुम्हें भी करना चाहिए था। अब तुम नहीं कर पा रहे तो वही दिक्कत, पी वाई क्यू स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब कुछ बोलेंगे तो पी वाई क्यू कहाँ से करें, पी वाई क्यू कहाँ से करें यार, कोई तो बुक होगी ना, फैटमैन होगी, लूसेंट होगी, एफ आर बी सीरीज़ के नोट्स होंगे। मेरे पास हैं नोट्स एफ आर बी सीरीज़ के, ठीक है, उनमें मात्र 100 पेज हैं। 100 पेज में पूरा जी एस कवर है। 100 पेज क्या छोड़ दो, 7-8 जी उसके और हैं, स्टैटिक जीके के, और बस इतने। तो यानी 90 के आसपास जीके में 5 चैप्टर मैंने अपने फिजिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए। देखो हिस्ट्री के 30 पेज हैं, इकोनॉमिक्स के आई थिंक 11 पेज हैं, ज्योग्राफी के ज़्यादा हैं, थोड़ा लगभग होंगे 22-23 के आसपास। ऐसी पॉलिटी के भी होंगे 15 से 16, ठीक है। और बचा कौन सा, बायोलॉजी, बायोलॉजी की भी हैं ऐसे ही हैं। तो ऐसे मैंने पेजों में अपना डिवाइड कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ तो 2 घंटे में अपनी पूरी जीएस को रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो याद हो गई हैं। बेसिक कितनी बार तो यार उसे कर रखा है, मैं तभी तो बार बार बोलता रहता हूँ कि एफ आर बी सीरीज़ करो, एफ आर बी सीरीज़ करो, एफ आर बी सीरीज़ करो, और उनके नोट्स निकलवा लो। और तुम क्या है ना, कोई न्यू बुक आई तुरंत ले ली, फिर बाद में पूछते हैं भैया मैं इसे करूँ कैसे। भाई खरीदने से पहले ही ये सोच लेता कि मैं बुक ले रहा हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, बट नहीं, तो मैं तो लेनी है। हमारे फेवरेट टीचर ने जो लॉन्च की है। अब ये सुरंग बहुत बार आती हैं, ये दर्रे आते हैं, तो एक बार इनको, जैसे तुम्हारा गलत हो गया है तो फिर उसमें एफ आर बी सीरीज में एक पेज है, वहाँ दर्रे पूरे लिखे हुए हैं, एक पेज पर सब पढ़ डालो, बात ख़त्म, 15 मिनट में हो गया काम ख़त्म। अब तुम्हारे हो ही हो ऐसे नोट्स के 1,000 पेज के तो नोट्स हैं, अब याद करने में कहाँ से मन लगेगा हैं। तुम नोट्स क्या, तुम तो पूरी बुक लिख देते हो, ऑथर बन जाओ टीचरों की तरह। अब ये है, जैसे मुझे ये कन्फ्यूज़न थी एक हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में, तो अब ये मेरा हो गया गलत। अब मैं इसे या तो लिख दूंगा और या मैं इसे याद रखूँगा, कुछ भी करूँ। मेरा एक टेबल पर, स्टडी टेबल पर 2-3 पेज डले रहते हैं ब्लैंक, उस पर मैं क्या है ना, जो भी मुझे डाटा फैक्ट नज़र आता है किसी भी मॉक में, तो मैं उसे नोट कर लेता हूँ। बस ये मेरी अप्रोच रहती है जीएस के लिए। और बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे मुझे याद रहती हैं उन्हें तो लिखता ही नहीं हूँ। अब जैसे ये तो याद है, अब आपको भी याद होना चाहिए। अब ये तो मैं पढ़ ही लूँगा, बट नीचे जो एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है मैं उसे भी पढ़ूँगा, समझ रहे हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ये सही कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो नीचे ये एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, टेक्स्ट बुक वाला भी देते हैं और ये भी दे रहे हैं, गगन सर भी दे रहे हैं और आदित्य रंजन सर भी देते हैं, पीटीएस में परमार सर भी देते हैं। मात्र एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपनी मोनोपोली बनाए हुए है, ओली बोर्ड। आज आई थिंक उसने इस बार सॉल्यूशन पहले ही दे रखा था, मैंने कल लगाया था दिन में, यानी दे दिया था, यानी 7 PM का वेट नहीं करना पड़ा था इस बार। तो बढ़िया बात है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देना। बस देखा नहीं है मैंने सॉल्यूशन, देखता हूँ कि दिया है कि नहीं। अब ये 49 नहीं याद था तो लिखना था तुम्हें, ठीक है। वही यार डाटा सभी में एक ही अप्रोच लगानी है अगर तुम्हें नहीं पता है। और कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो देखते ही मुझे भी नहीं पता था। अब ये देखो मात्रक है, CRR SLR रेपो रेट, तुमने कहीं ये पढ़ा है, ये है कैसा लग रहा है मात्रक तुम्हें, ठीक है। हटाओ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे दिए जाते हैं। अब ये भीतर गांव का कानपुर में बना है, ठीक है, कानपुर में बना है और पंचायतन शैली में, शायद पंचायतन शैली में ही है, कहीं लिखा है बट नहीं लिखा है। तो अब तुम कुछ ऑप्शन भी देख सकते, कुसाण क्यों बनवाएंगे यहाँ पर, कानपुर में आके कुसाण कहाँ से आ गए हैं, चोल कहाँ से आ गए, वो दक्षिण में है। अब बचे कौन, दो, या तो मौर्य हैं या तो गुप्ता हैं। तो आपको ये फैक्ट याद था तो बढ़िया बात है, नहीं तो बस बैठे रहो। संयुक्त बैठक ये आपको याद होनी चाहिए थी। अब ये आपने सही कर लिया, बढ़िया बात है। अब ये भी डाटा रट लो अच्छी तरीके से, ठीक। अब क्यों नहीं होते ये भी तो ज़रूरी है। भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, इसलिए वे कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। ये करंट है, करंट का मुझ पर गलत हो जाता है, मैं उसे सीरियस लेता भी नहीं हूँ करंट को, अगर गलत हो रहा है तो। बाकी ये तो आपको लेना है सीरियस, ठीक है। 83% लोग सही करे हैं और ये भी करे हैं। मैं रैनसमवेयर, ठीक, कंप्यूटर भी आ रहा है, तो आपको ऐसे ही करना है अमरनायक, ठीक। तो ऐसे तो जीएस का रखना है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो रहा है उसे लिखो और उसकी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें नीचे दी गई हैं, अगर तुम्हें आती हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आती हैं तो उनको भी लिखो। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा यार बहुत टाइम लग रहा है, तुम चाहो
तो मुश्किल से 2 मॉक दो, लेकिन उनको अच्छे से एनालाइज करो। जैसे जैसे तुम अच्छे से एनालाइज करोगे तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, फिर तुम्हारे और अधिक चीज़ें याद होंगी और अधिक, फिर ऐसा एक टाइम आएगा कि तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। अभी तुम्हारे साथ क्या होता है, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, तो फिर कहाँ से होंगी चीज़ें जब तक तुम अच्छे से एनालाइज ही नहीं कर रहे हो। अब एनालाइज का मतलब यही तो होता है, अभी तो ये पूछ लिया इसने इस वाले में 213 पूछ लिया, अब कल ये पूछ ले 226, अब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो ये इसी को पढ़ के आगे निकल गए। अब तुम अगर इसके ये नीचे वाले ये और पढ़ लेते तो काम बन जाता कि नहीं। तो ऐसा ही रखना है अपने आप को, ठीक है। हो गया ये जीएस का यही है, और रीजनिंग में कुछ नोट्स नहीं बनाने, हाँ बस लिखने की चीज़ मात्र जीएस में है, मैथ में है, इंग्लिश में है, इन्हीं में है। और जिनके नंबर मैं बता रहा हूँ बार बार वही कि 90 से 120 के बीच में आ रहे हैं, उनको ज़्यादा एनालाइज करने में टाइम लगता है। और जिनके 140, 150, 160 नंबर आते हैं उनको एनालाइज करने में कुछ टाइम नहीं लग रहा, वो तो तुरंत कर देते हैं, बात ख़त्म हो गई। अब आते हैं क्वांट पे। अब जैसे मेरे 23 क्वेश्चन सही हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सही हो जाते हैं, यानी 40 नंबर तो होते ही हैं अगर कितना भी हार्ड मॉक हो। अब जैसे मेरा कोई क्वेश्चन गलत है, अब ये है, अब मुझे पता है मैं कर लूँगा, फिक्स पैटर्न है, इसे बार बार वही पैटर्न पर किया जा रहा है, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हारी गलती है। ये सब कर लेते हैं, छोड़ो इसे, ये भी नहीं करूँगा, छोड़ दो। अब जो मैंने ज़्यादा टाइम लिया है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। जैसे ये है, सही है, मैंने एवरेज से कम ही टाइम लिया है, ठीक है, यहाँ पर भी कम टाइम लिया है, ठीक है, ऐसे भी अपना एनालाइज कर सकते हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों है, कैसे क्या क्या करते हैं, अब ये क्या है, मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल रहा। अब जैसे यहाँ पर कम टाइम लिया, ठीक है, यहाँ पर भी बराबर है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी कम है, ठीक है। अब तुम्हें ये याद होने चाहिए ना, कम से कम ये तो यार PYQ बेस है। अब तुम्हें क्या है ना, न्यू 22 क्वेश्चन आते हैं, नहीं 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं PYQ में जो वन गो में हो जाते हैं, 20 नहीं होते तो 17-18 तो हो ही जाते हैं। अब जो 7 क्वेश्चन बचे हैं ना, 7 में से अगर तुम टाइम बचा लोगे तो 5 क्वेश्चन तो बना ही दोगे। तुम्हारा क्या रहता है, जो 2 क्वेश्चन हार्ड है ना, उसी के चक्कर में तुम अपना पूरा मॉक ख़राब कर लेते हो मैथ का, तो उससे बचो बस, ठीक है। तो 2 क्वेश्चनों को छोड़ दो ना। अगर किसी के, अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी के 14 से 15 क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो वो अभी माइंड में अपने ये लेके चले मुझे मात्र 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ में, बस 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब 5 क्वेश्चन कौन से छोड़ेंगे, जैसे यूपी बोर्ड हो चाहे कौन सा ही बोर्ड हो, एक स्कूलिंग टाइम में जब वो क्वेश्चन आते थे, जैसे 7 क्वेश्चन दिए हैं तो 5 करने हैं, तो 2 क्वेश्चन छोड़ने होते। 2 क्वेश्चन कौन से छोड़ते हो तुम, हार्ड वाले छोड़ते हो कि ईजी वाले छोड़ते हो, हार्ड वाले ही छोड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं तो यहाँ पर तुम्हें 25 में से मात्र 20 कहने के लिए कह रहा हूँ, 5 क्वेश्चन छोड़ने का तुम्हें मौका दे दिया। 5 क्वेश्चन देखने, तुम्हें जैसे ही देखा तुरंत छोड़ दो, यानी 2 सेकंड लगनी चाहिए देखने में कि ये नहीं होगा, छोड़ दो, उस पर टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। ऐसे तुम टाइम बचा सकते हो, धीरे धीरे करके तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे ये है, करो, ये भी मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट 90% लोग कर सकते हैं, तो यानी तुम कर सकते हो। अब ये मुझसे नहीं हुआ, मैं करता रह गया बट आया ही नहीं। अब मैं इसका अप्रोच है, या तो मैं अपनी नोटबुक में लिखूँगा, और या तो सॉल्यूशन अगर कोई अच्छा सा आप हो तो आप बता देना। मैंने ये निकाल तो लिया था बट मुझसे हो नहीं रहा था बार बार, ठीक है। 15वां पद, 15×90 - 1, ओके। तो यानी या तो मैं सेव कर लूँगा, इसे सेव हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर भी है टेक्स्ट बुक पर, मैं तो सेव रखता हूँ अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, कर लिया होगा, और टाइम टेकिंग को तो था, ठीक, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, और ये भी कर लिया होगा। 95% 90+ क्वेश्चन। अब लो, अब ये मेरी क्या हुई थी, सिली हुई थी इस क्वेश्चन में, क्या हुई थी, मैंने औसत देखा ही नहीं, औसत देखा ही नहीं, औसत निकालना है, मैंने डायरेक्ट घटा दिया तो 1 आ रहा था, अगर औसत निकालता तो वो 42 हो जाता, ऐसे गलत हो गया था। यानी अब ये ध्यान रखना है कि सिली अच्छे से पढ़ना भी है, तो ऐसे गलती होती हैं तो वो उनको सुधारो, बस मुझसे सिली हो सकती है और कोई गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये भी अगर तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच कर ही लिया हुआ है, 92% लोग कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। 3 का मल्टीपल होना था, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई था, तो बस बात ख़त्म हो गई। ये अगर तुम्हें नहीं याद है तो फॉर्मूला याद करो, 5 वाला याद करो, 7 वाला याद करो। अब तुम याद ही नहीं करते हो, तुम्हारी तो ये प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तुम्हें ये लगता है कि अरे मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, और ना कोई कंसिस्टेंस पढ़ना चाहता है। तो बस वही बात है, अगर सब कंसिस्टेंट रहने लगे तो सबकी नौकरी लग जाए, ये भी तो बात है। आज मोटिवेशन लेंगे 2 दिन, 4 दिन गायब रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होना। जो लगातार 2-3, 2-4-5 घंटे पढ़ रहा है तो गुड है।
अगर कोई 2 दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहा है और 4 घंटे गायब रह रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए लगातार पढ़ना है। अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन अगर तुमने नहीं किया है, प्रायिकता वाला है, थोड़ा अगर नहीं किया है तो चैप्टर पढ़ना चाहिए था। तो मैं कैसे करता इसका एनालिसिस, ये क्वेश्चन देखता, ये मुझे पता था, मैंने सिली किया तो मैं इसे छोड़ देता। इस क्वेश्चन का मैं दोबारा भी करूँगा फिर भी नहीं होगा मुझसे, तो इसका क्या करूँगा, मैं अपनी जो मॉक बुक है उसमें नोट कर लूँगा। और या तो अब आई थिंक सर सॉल्यूशन कराते हैं कि नहीं कराते मुझे नहीं पता, बट मैं इसका सॉल्यूशन और देखना चाहूँगा कैसे क्या होगा। ठीक, 15वां पद, 15वां पद यानी पहला पद और 14 - d, ऐसा कुछ ही तो होता है। इनको मैं कर रहा था, मुझे हुआ नहीं। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में क्या है, जैसे मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं, और ये थोड़ा था भी ऐसा मौका यार इंग्लिश का ड्रामा वाला। अब क्या करना है, तो मैं करेक्टली बताना है, ठीक है। अब इसकी तुम स्पेलिंग भी देख लो और इसका मीनिंग भी देख लो क्या होता है। नियर बाई वोकैब, ठीक है, लिखा है ना, नियोफैली माने लव, टेक्नो फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटर, तो ये भी तुम्हें पढ़ने हैं तभी तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी। तुम क्या करते हो, बस भाग जाते हो। नियोटेक, अब ये तुम्हें नहीं पता है तो गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। वोकैब का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें बार बार डेली पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं कि 2-3 बार में पूरी वोकैब याद हो जाएगी, नहीं होगी। तुम्हें एट लीस्ट लगभग ब्लैक बुक ली है तो 7-8 बार रीडिंग करनी पड़ेगी उसकी। अब तुम कहोगे यार इतनी जल्दी कैसी होगी, पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में, लेकिन चौथी बार में जब तुम पहुँचोगे तुम्हें मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद हो चुकी होंगी। कुछ तो रिकॉल कर पाओगे, 5वीं बार में और होगी, 6वीं 7वीं बार में पहुँचोगे ना, थाला फॉर ए रीज़न हो जाएगा। थाला फॉर ए रीज़न मतलब याद हो जाएंगी सब चीज़ें। क्लियर, तो ऐसे ही है, जितनी बार तुम ज़्यादा बार कर लोगे बस बेटर है तुम्हारे लिए, वरना तो नहीं। वरना तो सभी ऐसा ही करते हैं कि भैया हम तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कर लेंगे। अब जैसे ये है, अब इनको देखो आराम से लिखो, नहीं आती हैं तो ऐसे ये सेडिमेंट्री साइज, ये 2025 का वोकैब है। वेगा बॉन्ड यानी जो घूमता रहता है इधर उधर, माइग्रेट जो मूविंग, रूटेड, वन प्लेस, ऐसे ये आपको लिखनी है अगर नहीं आती हैं तो। ठीक, जैसे ये दिया है इसको भी लिखना है, ये भी करना है, टू वर्ल्ड कास्टल, अब ये पढ़ना है, ये भी करना है, ऐसे ही करना होता है भाई, और कोई उपाय ही नहीं है इनका। बस एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है इनका, बस यही है, मैं और क्या बताऊँ तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हें ग्रामर रूल नहीं आ रहे हैं तो अमन सर की प्लेलिस्ट फॉलो करो। जो तुम्हारी चीज़ें गलत हो रही हैं उसको उसी दिन पढ़ो, तभी होगा कुछ, नहीं तो नहीं होने वाला। तुम सोच लेते हो कि नहीं मैं कल कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पता नहीं क्या। अब 32% मेरा क्वेश्चन वही गलत होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज़्यादातर गलत करते हैं। अब पता नहीं इसका क्या है, मैं देखूँगा बाद में। ऐड ये तो सभी कर ही लेंगे, ये भी कर लिया होगा। अब देखो 50% पता नहीं क्या है, बाद में देखूँगा। इसका तो मुझे 19% ही लोग कर पाएँ, इट मीन्स ये थोड़ा है। यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर मे सीम दे रहा है यानी प्रेजेंट, पता नहीं क्यों दे रहा है बट दे रहा है। उसका मन वो कुछ भी करे। पैसिव बॉय सब कर लेते हैं। अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज यानी 16 नंबर, 16 पर ये ठीक है, ये हो गया पैसेज। तो यार अब मैं क्या बोलूँ, पैसेज तो रीडिंग करने से ही आएगा, बिना रीडिंग के क्या ही हो सकता है। और रीडिंग भी अब तुम बोलोगे यार करते हैं फिर भी नहीं बनता है, तो लंबाड़ी मैडम लंबा का प्रयोग कर लिया करो। सबसे ज़्यादा कहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% यही क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा। नहीं तो तुम ट्राई करना अगली बार से, ठीक है। ये भी मैं लगाने वाला था बट लगाया नहीं। ये देखो लंबाड़ी मैडम लंबा है ना बड़ा, ये भी। अब ये तो ये था कंक्लूजन निकालना है इसका बेस्ट डिस्क्राइब, तो कंक्लूजन तो यार बाद में ऐसे ही था ना, पहले ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो फिर कंडीशनल कंक्लूजन तो बाद में ही आएगा ना, तो ऐसे कर लिया। ये भी मैं करने वाला था लंबाड़ी मैडम लंबा से बट किया नहीं। अब क्या है, अब भाई साहब हमारा है ये नो सूनर वाला। अगर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने नहीं कर रखे हैं न्यू पैटर्न वाले तो करो उन्हें। ईजी वाले तो सब कर लेते हैं, बस दिक्कत तो तुम्हें वहाँ आ रही होगी ना जो तुम मतलब, तो वो अमन सर ने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें भी मैं लंबाड़ी मैडम लंबा से ये कर रहा था बट नहीं हुआ, छोड़ दिया। क्योंकि इंग्लिश मुझे लगी थी बहुत बेकार इस मॉक की, कुछ आ ही नहीं, ये लग रहा था कुछ पढ़ा ही नहीं है इंग्लिश में ऐसा कुछ। ठीक है, और ये तो गलत हो ही गया। अब 10% लोग कर पाए, पता नहीं अब ऑप्शन ही गलत है या 90% लोग तो सही गलत नहीं हो सकते हैं, अब पता नहीं, हो भी सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, तो ऐसे एनालाइज करना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्या करना है। रीजनिंग में तुम्हें कुछ लिखना नहीं है नोट्स में, ठीक है। जो तुम्हें न्यू पैटर्न लगे, वैसे न्यू पैटर्न आता ही नहीं है, ओली बोर्ड पर ज़्यादातर न्यू पैटर्न देखने को मिलते हैं,
कोड वगैरह वो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जीएस पर। जीएस में तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें क्वेश्चन लगे पीवाईक्यू बेस है और तुम्हारा नहीं हुआ है, तुमसे नहीं हुआ, उसे नोट करो नोटबुक में चुपचाप, और एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है उसे भी लिखो। ठीक है, शॉर्ट में लिखो ना, ये थोड़ी नहीं कि उसे पूरा लिख रहे हैं इन्होंने ये किया था हैं। और जैसे आया अकबर, अकबर का तुम्हें नहीं मालूम है कि दास प्रथा कब ख़त्म की, दास प्रथा लिखो, कब ख़त्म की, बात ख़त्म। ठीक है, करंट को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना हमें पता है, बस पढ़ लिया करो उनके फैक्ट क्या क्या है। मैथ में बात करें तो मैथ में देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो तुम्हें फिर ये भी तो देखना पड़ता है ना कि तुम मैथ में अगर बाद में कर पा रहे हो तो इट मीन्स ये है तुम्हारी स्पीड सही नहीं है। बाकी तो तुम्हें मैथ आता है बट स्पीड सही नहीं है। तो स्पीड के लिए तुम क्या करो, डेली सेक्शनल लगाओ, दो तीन सेक्शनल तो लगाओ एटलीस्ट। अगर तुम्हारे मैथ में 14-15 क्वेश्चन हो पा रहे हैं अभी भी, तो तुम्हारी स्पीड ही कम है। वैसे तुम्हें मैथ तो आता ही, और मैंने बता ही दिया अभी 14-15 हो पा रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, और 7-8 मिनट में अपने लगभग पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं 7-8 मिनट में। कैसे देखोगे मुझे नहीं पता, मैं RW की कुछ सेट करा रहा हूँ, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाके चुपचाप देखो स्ट्रेटजी वीडियो, उनकी 2-3 वीडियो देख लेना कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो वहाँ से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है, देखो कोई मॉक ऐसे होते हैं, वोकैब, ग्रामर सब एक ही मॉक में भर देंगे न्यू। तो ऐसा तो मॉक नहीं आता है यार, कम से कम PYQ बेस तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। न्यू वोकैब तो मैं पूछनी है तो 2 डाल दो, हर मॉक में 2-2 डालते रहोगे तुम्हारा हो जाएगा काम। बट तुम क्या हो ना, तुम एक ही मॉक में डाल देते हो और एक मॉक में सब PYQ रख देते हो। एक मॉक में आ जाते हैं 50 आउट ऑफ 50, एक में 30 नंबर लाने में दम निकल रही है, तो ऐसा बैलेंस तो रख दो ना। तो वोकैब को तो तुम्हें जितना मुझे न्यू लगती है मैं तो अपना लिख लेता हूँ, और बाकी तो याद है ही, पैसेज लिखना नहीं है, ये थोड़ी पैसे लिखना बैठेंगे या PQRS लिखना बैठेंगे। जो गलत है तो थोड़ा उसे देख लो, और क्या बोल सकते हैं, और कुछ नहीं। अगर ग्रामर का कोई रूल गलत हो रहा है तो उसको पढ़ो जाकर चुपचाप, यही है। ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम सुधारते रहोगे तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट होती रहेगी डेली डेली डेली। बट तुम क्या हो ना, तुम करना ही नहीं चाहते हो, तो मैं क्या बोलूँ। ठीक है, बहुत है ना एनालिसिस करना, तो अब आई थिंक कुछ तो आइडिया लगा होगा ना कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, रखें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो ज्वाइन हो जाना। और बाकी कुछ भी पूछना हो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin 45। क्लियर। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी और भी टॉपिक हो तो बता देना किस पर वीडियो बनाना है। ठीक है, वैसे मैंने सोचा है कि लास्ट 60 डेज़ में हम लगभग GS, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ को कैसे कवर करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। ठीक, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट को देख लेना, काफ़ी अच्छी वीडियो डरी। कोई मैं बात करता नहीं है, तुम्हें पता है ना, शायरी सुनाना आता है मुझे, तो जिससे कि मैं तुम्हें शायरी से तुम्हारा टाइम बर्बाद करूं, जो है वो बात बता देता हूं। ठीक, धन्यवाद।